साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा आपके बीच में हर सोमवार की तरह एक बार फिर इस सोमवार को भी आपके साथ आपके बीच में दिव्यांगम चैनल के लिए एक बार आया हूँ। साथियों, कल आपने जो एक वीडियो देखा रिजवान मंसूरी साहब का, उनके वीडियो में एक बात आई थी कि आदमी को अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कोई बीड़ा नहीं उठाना चाहिए। जैसे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि अगर आपकी आमदनी 10,000 की है तो आप 15,000 का खर्चा मोल ना लें। वही हिमाकत बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान ने की। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि भले अमेरिका की मध्यस्थता से, भले पाकिस्तान के सीधे कांटेक्ट से सीज फायर हो गया, शांति हो गई। शांति होना एक अच्छी बात है, लेकिन किन सिद्धांतों पर शांति हुई हमको ये देखना और समझना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस शांति के खिलाफ हूं। यही शांति हमने एक बार सन 1965 में की थी, जब आदरणीय श्री शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे। हमने शायद न जाने कितने सैनिक उठा करके उनके वापस कर दिए थे। परिणाम क्या हुआ? 6 साल के बाद परिणाम क्या हुआ? 6 साल के बाद फिर से युद्ध हुआ। चाहे बांग्लादेश के निर्माण के लिए भारत ने किया हो, चाहे किसी ने किया हो। और इस युद्ध में मैं सीज फायर के खिलाफ इसलिए हूं, नंबर 1, जो हमारे देश का नुकसान हुआ है वो किसी भी परिस्थिति में माफ़ी के लायक नहीं है, अक्षम्य है। इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान की चाल को समझिए। वो एक दिन अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड से कुछ पैसा उधार लेके आता है और दूसरे दिन वो सीज फायर की डिमांड करता है। क्यों करता है? अब वो शांति के साथ बैठ के ये बात करेगा कि हमको हथियार कैसे बनाने हैं, हथियार कैसे खरीदने हैं, आतंकवाद को कैसे फैलाना है। अभी आपने भी सुना होगा, हमने भी देखा और सुना है टीवी पर कि उनका जो DGMO जो होता है वो 12 तारीख को भारत से एक बार फाइनल वार्ता करेगा। एक प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों का बैठेगा जो ये तय करेगा कि ये युद्ध विराम हो या ना हो। मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से केवल एक दरख्वास्त है कि युद्ध विराम की केवल एक शर्त रखें। याद करें सन 1999 के कांधार हाईजैक को, उस समय हमारे कितने हवाई यात्री, मुझे नंबर नहीं सही याद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कितने हवाई यात्रियों की जान सांसत में थी। पाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाया और अजहर मसूद समेत कई आतंकियों को उसने रिहा करवाया। आज वही उलट स्थिति है। पाकिस्तान की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध कर सके। इसलिए भारत को केवल एक डिमांड रखनी चाहिए कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में इन्वॉल्व जो 3 आतंकवादी थे उनको और प्लस अजहर मसूद को पाकिस्तान भारत को सौंप दे, युद्ध विराम हो जाएगा। हिंदुस्तान को इस पहल के साथ जाना चाहिए। कल 12 तारीख को जो पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी बैठक हो रही है उसमें, और इसके अलावा कोई दूसरी शर्त नहीं। इन्हीं
विचारों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं कोई बहुत लंबी वार्ता नहीं करना चाह रहा, मैं कोई लंबी फहरिस्त आपको देना नहीं चाह रहा कि भारत ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या नहीं पाया, क्योंकि मैं एक भारतवासी हूँ। अगर जो एक बहुत देहाती कहावत है कि अपनी बिटिया को कोई काना नहीं कहता, जब पाकिस्तान नहीं कह रहा तो मैं क्यों कहूँ। मैं पाकिस्तान की कमियां गिनाऊंगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की कमियां गिनाएगा, ये मंच उसका नहीं है। ये मंच है एक सार्थक बहस का, जो मैंने जो आपके सामने एक विकल्प रखा कि भारत के प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल से एक टूक केवल ये बात करनी है कि पहलगाम के दोषी आतंकियों को, जो सोशल मीडिया पर झूला झूलते हुए दिखाई दिए थे, उनको और आतंकियों का सरगना अजहर मसूद, ये 4 आतंकवादी भारत को दे दिए जाएं। भारत युद्ध विराम की घोषणा फॉलो करेगा, पहली बात। दूसरी खास बात क्या है कि ये युद्ध विराम केवल सैन्य बलों का ही होगा। जो हमारे जो अन्य प्रतिबंध लगे हैं कि हम जल रोक देंगे उनका, हम हवाई यात्राएं रोक देंगे, हम उनके साथ हर एक किस्म का व्यापार रोक देंगे, हम उनके साथ हवाई यात्रा के साथ साथ समुद्री संबंध भी तोड़ देंगे। कुल मिलाकर के हमारी लाइफ से पाकिस्तान डिलीट हो जाएगा। हम वो प्रतिबंध तब तक चलाएंगे जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करेगा। पहली बात, मैं इस बात के लिए, मेरे आदरणीय हैं, मेरे पिता तुल्य हैं आदरणीय मोदी जी, लेकिन मैं इस बात के लिए उनको शाबाशी दूंगा, साधुवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने एक पहल बहुत अच्छी करी कि अगर पाकिस्तानी सीमा से लगा कोई भी एक आतंकी हमला होता है, भले एक आतंकवादी आए, एक आदमी को नुकसान पहुंचाए, उसको एक युद्ध की का अटैक माना जाएगा और भारत उसका जवाब ठीक उसी तरह से देगा जिस तरह से युद्ध में दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल के माध्यम से अपनी शर्तों के साथ आपसे विदा लेता हूं और इस बात की अपने सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि जो जो दर्शक आज के इस एपिसोड को देखे, वो अपनी इस अपील को, मेरी इस अपील को, दिव्यांगम चैनल की इस अपील को बहुत जल्दी से जल्दी शेयर करके किसी भी तरह से कल दोपहर 3 बजे से पहले इस प्रतिनिधिमंडल के पास पहुंचाए कि देखिए, इस देश के जो शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग वर्ग के लोग हैं, उनके साथ कुछ दर्शक मिल करके अपनी ऐसी इच्छा रखते हैं और आपको ये इच्छा फॉलो करनी है। देखते हैं कल क्या होता है। अगले एपिसोड तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम कहने से पहले, जो हमारे सैनिक इस ताज़ा तरीन युद्ध में शहीद हुए हैं और पहलगाम में जिन लोगों को अपूर्णीय क्षति हुई है, उन सभी दिव्य आत्माओं को हमारा नमन 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 नमस्कार।